हर वक्त थके थके से रहते हैं, खुद को बहुत लो फील करते हैं, जिस्म में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, घुटनों और जोड़ों का दर्द रहता है, या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, कमर का दर्द परेशान करता है, या फिर आपको माइग्रेन का इशू है, या कोई भी दिमागी कमजोरी है, या फिर आप न्यू मॉम है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसको आपने एंड तक जरूर वॉच करना है। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आज बनाने जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी आज की रेसिपी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, और सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है नट्स। ये जितने भी नट्स हम आज अपनी इस रेसिपी में यूज करेंगे ये तमाम हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 कप भर के बादाम ले लेंगे। मुझे पर्सनली बादाम सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने बादाम ज्यादा डाले हैं। आपको जो नट ज्यादा पसंद हो वो आप ज्यादा डाल लें, और जो आप कम लाइक करते हो उसकी जो मिकदार है वो आप कम कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बादाम लिया है, और हाफ कप मैंने डाले हैं अखरोट, और हाफ कप भी मैंने ऐड किए हैं काजू, और 1/3 कप मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं पिस्ते। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के जितना देसी घी। ये लड्डू देसी घी में बहुत ही बेस्ट बनते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपने सारे नट्स को ऐड करेंगे और उनको फ्राई करेंगे। घी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये सारे नट्स ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हमने इनको इतना फ्राई करना है कि ये क्रंची हो जाए, और फ्राई करने से इनकी जो शेल्फ लाइफ होगी इन लड्डुओं की वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो नट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर इनमें से कोई नट आपको ना पसंद हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और उसकी जगह पर आपको जो पसंद है उसकी मिकदार को आप बढ़ा सकते हैं। ये सारे ही नट्स हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं, इनके अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन ई भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, सारे नट्स को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, और इसी घी के अंदर अब हम 1/3 कप रेजन्स यानी कि किशमिश ऐड कर देंगे, और इनको भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे यहाँ तक कि अच्छी तरह से फूल जाए, और इनको हमने जलाना नहीं है, बस इस बात का हमने ख्याल रखना है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी इस रेसिपी में यूज होने वाले नट्स के बेनिफिट्स की। मैं इनको नट्स बोलती हूँ, लोग ड्राई फ्रूट भी कहते हैं। खैर जो भी बोला जाए, इनके फायदे बेशुमार हैं। जैसे कि मैं बता रही थी कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं, और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलिए जी, किशमिश भी मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं, और अब मैं ऐड करूंगी 100 ग्राम गूंद कतीरा, और इसको मैंने छोटा छोटा कूट लिया है, और इसको भी अब हम घी के अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अंदर भरपूर मिकदार में कैल्शियम पाई जाती है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जोड़ों और हड्डियों के दर्द को खत्म करती है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो इसको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। जैसे जैसे हम चीजों को फ्राई करते जाएंगे तो घी भी खत्म हो जाएगा, तो आप साथ साथ घी और ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून और घी ऐड किया है, और इसके अंदर 1/3 कप मैंने पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज डाले हैं, और यहाँ पर 1/3 कप अब मैं ऐड कर रही हूँ 4 मग्स। 4 मग्स आपको आसानी से पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। 4 मग्स बेसिकली 4 टाइप्स के सीड्स होते हैं, जिसके अंदर कद्दू, खीरा, गरमा और तरबूज के बीज शामिल होते हैं। ये भी न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, और हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारे सीड्स भी फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे, और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सेसमी सीड यानी कि सफेद तिल, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो खुश्क नारियल को वैसे भी छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं, और साथ ही आप इसके अंदर पॉपी सीड यानी कि खसखस भी ऐड कर सकते हैं। जिन ममालिक में अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके भी बहुत ही फायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, बस थोड़ा सा जो चीज़ों को फ्राई करना है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, सारी चीज़ों को हमने फ्राई करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खजूरें ले ली हैं, और हमने इस रेसिपी में सॉफ्ट खजूरें यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर सुकरी जो खजूर होती है वो ली है, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट खजूरें होनी चाहिए इस तरह से। तो इनके जो गुठलियाँ हैं वो हम निकाल लेंगे सारी खजूरों की, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी खजूरों की गुठलियाँ जो है वो निकाल दी है। खजूरों की गुठलियाँ निकाल के इनको हम साइड पे रख देंगे, और अब हम ले लेंगे एक चॉपर, और इसके अंदर हमने जो नट्स फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर गूंद ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। बस इन सारी चीजों को हमने ग्राइंड करना है। जो सीड्स हमने फ्राई किए थे उनको हमने ग्राइंड नहीं करना है, उनको हम ऐसे ही ऐड करेंगे। नट्स को यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है, और इनको मैंने दरदरा सा ही ग्राइंड किया है, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर मैंने इनका नहीं बनाया, क्योंकि इस तरह से इनके जो लड्डू बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब जो चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें पसंद करते हो तो ऐड कर ले, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम अंजीर लिए थे, इनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था। खुश्क अंजीर लिए थे इसलिए पानी में भिगो दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए, और अब इनका पानी निकाल के मैं इनको भी ग्राइंड करके इनका पेस्ट तैयार कर लूंगी।
अच्छा जी, अगर आप अंजीर यूज़ ना करना चाहें तो उसकी जगह पे फिर आप खजूर की तादाद को ही बढ़ा लीजिएगा। तो खजूरों को भी मैंने देसी घी के अंदर डाल के इनको थोड़ा-सा फ्राई किया, यहाँ तक कि ये सॉफ्ट हो गई। फिर मैंने इसके अंदर ये जो अंजीर का पेस्ट बनाया था, इसको भी ऐड कर दिया। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए हम इसके अंदर हाफ टी स्पून के जितना इलायची पाउडर या 2-4 इलायची के एसेंस के ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे इलायची का एसेंस ऐड कर रही हूँ, 2 से 4 ड्रॉप मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। इससे जो इसका टेस्ट होगा, इसका फ्लेवर होगा, वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा खजूर और अंजीर का जो पेस्ट है ये रेडी हो चुका है। तो बस अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस रेसिपी के अंदर हम कोई मीठा, कोई शुगर, कोई गुड़ या कोई और स्वीटनर यूज नहीं करेंगे, बस ये खजूरें ही इस्तेमाल करेंगे जो इन लड्डुओं को मीठा भी करेंगी और लड्डुओं की बाइंडिंग का काम भी करेंगी। एनीवेज, यहाँ पर मैंने जो नट्स ग्राइंड करके रखे थे उसके अंदर मैंने फ्राई किए हुए सीड्स भी ऐड कर दिए हैं और जो तिल और कोकोनट फ्राई करके रखा था वो भी ऐड कर दिया है। और अब ये खजूर और अंजीर का पेस्ट ऐड करके इसको हम पहले चम्मच से मिक्स करेंगे। इसको आप हाथ से मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि खजूरें बहुत ज्यादा गर्म है, आपका हाथ जल सकता है। तो इसलिए पहले आप इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते रहें और जब ये हाथ लगाने के काबिल हो जाए तो फिर आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चम्मच से मिक्स करते करते कुछ ठंडा हो चुका था, तो अब मैं हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीजें जो है वो अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। और आपने इसको बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना, नीम गर्म हो तभी आपने इसके लड्डू जो है वो बना लेने हैं। अगर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में आपको मुश्किल होगी। लड्डू का साइज आप अपनी पसंद का रख सकते हैं, छोटे बड़े साइज के जो आपको पसंद हो उस साइज के आप लड्डू बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी ट्रे वगैरह में सेट करके अपनी पसंद के पीसेस की शक्ल में भी आप इसको कट कर सकते हैं। मैं ये लड्डू बनाते हुए सोच रही थी कि पाकिस्तान में जब भी सर्दियों का सीजन स्टार्ट होता है तो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ खास रेसिपी बन रही होती है, क्योंकि हर फैमिली की, हर खानदान की अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। जैसे कि मेरी नानी और दादी जैसे ही सर्दियों का सीजन स्टार्ट होता था तो वो एलसी की पिनिया बनाती थी, यानी कि फ्लैक्स सीड की, और चावलों की पिनिया भी बनाती थी और ढेर सारी बनाती थी, सारे खानदान में बाकी रिश्तेदारों को भी भिजवाती थी और हमें भी यहाँ पर सऊदीया में भिजवाया करती थी, जो कि बहुत ही मजे की होती थी। ना सिर्फ वो चीजें मजे की होती थी बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती थी। उस टाइम हम छोटे होते थे, हमें इतना पता नहीं होता था कि इन चीजों के क्या फायदे हैं, और अब जब हमें पता चलता है कि फ्लैक्स सीड, एलसी हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है तो हम हैरान रह जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकें। चलिए जी, यहाँ पर बातों बातों में हमारे लड्डू जो हैं वो भी बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मजे के ये लड्डू बनते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और फायदे तो मैंने आपको इनके बता ही दिए हैं। और आप एक एक चीज जो हमने इसके अंदर यूज की है, आप गूगल पे जाके उन चीजों के जो बेनिफिट्स हैं वो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो आप जरूर बना के रखिएगा इन लड्डुओं को। टेस्टी होने के साथ साथ, हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली भी हैं। थोड़े से पैसों में आप इतने ज्यादा लड्डू जो है घर पे बना के रख सकते हैं। आप इन्हें अपने पेरेंट्स के लिए बनाइए, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है उनके लिए बनाइए और उनकी दुआएं लीजिए। बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अपने बच्चों को बना के दीजिए, उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए, उनकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इसके अलावा अगर आप डाइट कर रहे हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये लड्डू अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर ये आप एक लड्डू खा लेंगे तो ये काफी टाइम के लिए आपको भूख नहीं लगने देता, आपको फुल रखता है। प्रेगनेंसी के बाद भी आप इन लड्डुओं को यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं उनको भी अक्सर कमर दर्द वगैरह की शिकायत रहती है या बॉडी में पेन होते हैं कहीं भी, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। चलिए जी, यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ये ड्राई फ्रूट के लड्डू जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें बना के 1-2 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप इन्हें रूम टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं। वैसे भी हम इन्हें सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो सर्दियों में तो इनका खराब होने का अमकान जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट के लड्डू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको अब हम स्टोर कर लेंगे। ये हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो आपने भी इनको जरूर बनाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।